स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं गांव अस्करपुर के नज़दीक, जहां पर ये कालेआम सढौरा मार्ग, और जो दुखद समाचार ये घटा है कि यहां पर एक 30 वर्ष के लगभग एक युवक, जो सढौरा का निवासी मनीष चौहान नाम का व्यक्ति, जो कि कालेआम की एक निजी कंपनी में कार्यरत, वापस अपने घर सुबह लगभग 8 से 8:30 के बीच में लौट रहा था, तो एक तेज रफ्तार एक डंपर, जो बहुत अधिक पहियों वाली गाड़ी, घोड़ा गाड़ी भी जिसको बोल सकते हैं, उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मनीष चौहान अपनी बाइक पर असगरपुर से सढौरा की तरफ आ रहा था। पीछे से ही वो घोड़ा गाड़ी डंपर तेज रफ्तार वो आ रही थी, तो उसको लपेटते हुए इसको कुछ दूर तक खींचते हुए ले गई, और उसको जो है उसकी तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। और उसके पश्चात वो अपनी घोड़ा गाड़ी यानी डंपर को लेकर वहाँ से फरार हो गया। इन सेट में आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, मनीष चौहान जो कि सढौरा का रहने वाला है, दो छोटे छोटे बच्चों का, एक लड़की एक लड़के का वो पिता है, और एक निजी कंपनी में कार्य करता है। कुछ समय पूर्व वो सढौरा के विद्युत बोर्ड यानी बिजली बोर्ड कॉलोनी में बिजली बोर्ड में भी वो एज ए अप्रेंटिस कार्य करता रहा, लेकिन वहाँ से नौकरी के चले जाने के पश्चात वो अब कालेआम की फैक्ट्री में कार्य करता रहा है, अपने घर का पालन पोषण बच्चों का करता रहा है। तो एकमात्र वही व्यक्ति जो घर का गुजर बसर करता रहा है, और पिताजी एक बेहद शरीफ इंसान, सीधे साधे व्यक्तित्व के, और आप भी ये एक बहुत एक अच्छे व्यक्तित्व का युवक रहा है। हमारे पार्षद मनीष अपने अंकुश चौहान जी ने बताया कि मनीष चौहान एक बहुत शरीफ, ईमानदार, मेहनती व्यक्ति था, बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व का था, जिसकी आज अकाल यहाँ पर मृत्यु हुई है। तो आप देख सकते हैं वो स्थान जहाँ पर वहाँ पर अचानक वो उसकी चपेट में आ गया। तेज रफ्तारी गलती किसी की और भुगतना किसी को पड़ गया। तेज रफ्तार डंपर, और इसको रौंदता हुआ वहाँ से तेज रफ्तार से, जो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो तेज रफ्तार वहाँ से फरार हो गया। उसके पश्चात पुलिस को सूचना दी गई, डायल 112 को सूचना दी गई, एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँची, तो फिर राहगीरों ने उसकी डेड बॉडी को जो है पुलिस स्टेशन तक पहुँचाया। देख सकते हैं कुछ अवशेष, उसकी बाइक के कुछ टुकड़े दूर दूर तक फैले हुए थे। अभी गाड़ी को भी, बाइक को भी उसको यहाँ से ले गए हैं, और परिवारजन का भी बता रहे हैं कि रो रो कर बहुत बुरा हाल है। जिसने भी उस शरीफ व्यक्तित्व के बारे में समाचार सुना कि वो दुनिया में नहीं है, तो उनकी आंखों में आंसू वो देखेगा कि बहुत एक शरीफ था, सबके साथ बहुत अच्छे ढंग से वो बोलचाल करता था। तो आज वो काल का ग्रास बन चुका है। छोटे छोटे दो बच्चे, एक छोटी बच्ची तो बहुत छोटी है, और एक लड़का एक लड़की का पिता, मात्र 30 वर्ष की आयु जो बताई जा रही है, और उसकी जो है मौत, अकाल मृत्यु हो गई। वो एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार, किसी की गलती किसी को भुगतनी पड़ गई। ये डंपर पिछले काफ़ी टाइम से हमारे इलाके में जो है एक दहशत का माहौल उन्होंने बनाया है, और अनेकों सड़क दुर्घटनाएं जिसमें अनेकों लोग घायल, और घायल तो छोड़िए, अनेकों लोग मृत्यु का शिकार भी हुए हैं। होता ये है कि कुछ समय के लिए कार्रवाई तेज कर दी जाती है, उनको पकड़ लिया जाता है, और वे उसके बाद गाड़ी भी बंद कर दी जाती है। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब पकड़े हुए चालक, जिसकी लापरवाही से कोई व्यक्ति मरा हो, उसकी जो है जमानत हो जाती है, और गाड़ी भी जो है जो मालिक वहाँ पुलिस स्टेशन जहाँ खड़ी होती है उसको भी वो ले जाते हैं। फिर वो गाड़ी उसी प्रकार से, उसी तेज़ रफ्तारी से जो है सड़क पर दौड़ती है। आज भी कुछ ऐसे हुआ, तो तेज़ रफ्तार घोड़ा गाड़ी ही इसको बोल सकते हैं, वो यहाँ से गुजरा और आगे चल रहे बाइक सवार को अपने निशाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सावधानी जो हट गई। कहीं हो सकता है कि वो मोबाइल पर अपने फ़ोन पे लगा हो ड्राइवर, या उसका ध्यान भटका हो, या तेज़ रफ्तार के कारण से वो अचानक बाइक सवार जो उसने देखा तो वो अनियंत्रित हो गया, और उसने बाइक सवार को ही अपने चपेट में ले लिया। तो ये वो स्थान है, सामने ही साइड में दाईं तरफ फैक्ट्री है, दवाइयों की फैक्ट्री, और वहाँ से लगभग साधन देखिए, गाड़ी भी वहीं से आ रही है, और वो बहुत स्लो हो गई। ये तो बाई चांस को पता है कि सड़क दुर्घटना हुई है, वरना तो बहुत तेज़ रफ्तार से वो गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से काफ़ी रिस्की जोन बनता है, क्योंकि फैक्ट्रियों में भी काफ़ी संख्या में लेडीज़, किशोर लोग काम करते हैं, बच्चे भी काम करते हैं, जो जानकारी मिल रही है महिलाएं भी काम करती हैं। तो सुबह शाम काफ़ी जमावड़ा लोगों का यहाँ रहता है, और तेज़ रफ्तार इधर से बहुत तेज़ी से यहाँ से वाहन गुजरते हैं। कई बार यहाँ पर स्पीड ब्रेकर की भी मांग यहाँ पर आसपास के ग्रामीणों ने की थी, लेकिन कौन ध्यान देता है। और आखिरकार और इस लापरवाही के कारण से एक बहुत बड़ी जो है सड़क दुर्घटना, जिसमें एक युवक ने जो है जान दे दी है,
उसकी जान ये लीला समाप्त हो गई है। तो इन तेज रफ्तार डंपरों के चालक जो है लापरवाही बरतते हैं और इसका खामियाजा जो है आम जन को उठाना पड़ता है। पहले भी यहाँ पर मौत हुई है। एक हाल ही में कुछ समय पूर्व, कुछ महीनों पूर्व एक युवा यहाँ पर डंपर की चपेट में आने से उसकी भी दर्दनाक जो है मौत हुई थी। और इस प्रकार से आज यानी शनिवार सुबह लगभग 8 से सवा 8, साढ़े 8 के बीच में ये दुर्घटना घटित हुई और वो डंपर चालक जो है यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। आसपास के टीवी जो है सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। कुछ मिले भी हैं, अपने अंकुश चौहान जी ने बताया भी, कुछ जानकारी मिली किस किस प्रकार का वो गाड़ी है, लेकिन उसका नंबर अभी नहीं मालूम हो रहा है। तो वो अपने स्तर पर बहुत छानबीन, पुलिस तो अपने हिसाब से लगी हुई है, लेकिन उसके आसपास के लोग, विशेषकर हमारे अंकुश चौहान जी उनकी टीम के साथ पूरी सरगर्मी से लगे हुए हैं ताकि उस व्यक्ति का पता लगाया जा सके जो यहाँ से डंपर लेकर गुजरा और जिसकी चपेट में आने से एक युवक ने जो अपने प्राण जो है खो दिए हैं। और एक परिवार का जो एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति जो है आज इस दुनिया में नहीं रहा। क्या कुछ उस परिवार पर बीत रही होगी, क्या कुछ उस परिवार का आगे आने वाले समय में होगा, तो ये सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। एक क्वेश्चन मार्क उनके जीवन के भरण पोषण पर लग गया है। तो लापरवाही किसी की और भुगतना किसी को पड़ा है। तो आप देख सकते हैं। और पिछले काफ़ी समय से सड़क पर भी वाहनों की रफ्तार, वाहनों की संख्या जो है उसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। आम जन के पास चौपहिया वाहन है जो है बहुत तेज़ रफ्तारी से, अगर परिवार में 4 लोग हैं, चारों के पास अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियां हैं। ये भी एक सोच का विषय है। सड़कों की संख्या उसी प्रकार से है, लेकिन वाहनों की संख्या लगातार बढ़ गई है। आम में काफ़ी लोग, बुजुर्ग लोग हमें बताते हैं जब उनसे बात होती है, तो इस सड़क पर सढौरा से काड़ियाम, काड़ियाम से बिलासपुर, बिलासपुर सढौरा से बराड़ा रोड के ऊपर जो है हम लोग देखते थे, तो बहुत काफ़ी कम संख्या में, मात्र नाम मात्र के ही वाहन यहाँ से गुजरते थे। बहुत शांतिपूर्ण माहौल था और किसी प्रकार कोई सड़क दुर्घटना वे नहीं सुनते थे। लेकिन अब तो वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। छोटी छोटी दूरी पर भी लोग साइकिलों का इस्तेमाल ना करके दोपहिया चौपहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस सड़क दुर्घटना में बेतहाशा वृद्धि हुई है। और जब से डंपर रोड पर आई है, घोड़ा गाड़ी रोड पर आए, तब से तो बस सड़क पर अगर निकलना ही बड़ा मुश्किल हो गया। जो सुबह निकलता व्यक्ति शाम तक सुरक्षित वापस लौटेगा तो बहुत उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। तो इस प्रकार से रोड पर चलना अब सेफ नहीं रहा है, तो बहुत दिक्कतों का सामना आम जन को उठाना पड़ रहा है। तो एक सड़क दुर्घटना, एक युवक जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो बहुत एक दुखदायी घटना है, जिसकी कड़े से कड़े शब्दों में प्रार्थना करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जो जाए उतनी ये कम घटना है। जिसको किसी जो को भी अगर जिम्मेवार जानकारी होगा डंपर उसके के साथ इस कड़ी से घोड़ा कड़ी गाड़ी के बारे में कार्रवाई की लगे जाए कि ताकि ये अन्य यहाँ से लोगों गुजरा को था ये और ये सबक मिले। अमुक देखिए नंबर, कार तो भी उसकी सीधी उसके जानकारी ऊपर से गुजर गई। अवश्य दे, ताकि बहुत इस ही प्रकार से दुखदाई, कोई भी जो यहाँ पर कार्य सुध लेने को वाला नहीं है। किसने परिवारजन किया को है तो उसको शायद कड़ी उसका से कड़ी मालूम नहीं सजा है। उसको मिलनी चाहिए सढौरा और के कानून को भी हॉस्पिटल में मामले ले में जाया पूरा गया, वहाँ सख्त पर देखते रवैया हैं क्या अपनाना कुछ चाहिए। पूछे प्रशासन सर। को भी ऐसे मामले में बख्शने का खाता नहीं करना चाहिए, क्योंकि तो देखो फिलहाल तो ये आम लोगों के घटना लिए तो आम बात घटी होगी है कि सड़क आज दुर्घटना शनिवार का हो दिन गई सुबह सवेरे। और एक अखबार के व्यक्ति अंदर ने अपनी खबर लग गई, चैनल पे जो चल गई, अपनी उसके जीवन बाद लीला वो उसकी फिर अगली समाप्त खबर हो आ गई। गई। गलती लेकिन किसी जिस की और परिवार के भुगत साथ किसी ऐसा ने कुछ लिया, तो आपके सामने बीतता है ये तो दृश्य। वो ही जानता है, जिस तन लागे वही तन जाने। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना, एक बहुत बड़ा जो है कारनामा एक सड़क पर घटा है और एक बेगुनाह का, एक शरीफ आदमी का खून जो है सड़क पर बहा है, जिसको किसी प्रकार से वसूली जो है की नहीं जा सकती, जिसकी कमी जो है कभी पूरी नहीं की जा सकती। तो हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि इस पुण्यात्मा को अपने चरणों में निवास स्थान करे और परिवार को इस असमय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करो। और साथ ये भी कहेंगे कि जितना भी अधिक से अधिक तेज़ी से दिखाते हुए पुलिस प्रशासन को इस डंपर चालक को पकड़ना चाहिए, इसके मालिक को जो गाड़ी को बॉन्ड करना चाहिए, ताकि आने वाले दूसरे लोगों को भी ये सबक मिले। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।